देखिए एक निश्चित वर्ष में एक शहर की संख्या 18,000 थी। एक बार ध्यान से पूरा फिर से देखा जाए, 18,000 थी। और जब 18,000 थी तो इससे पहले कितना बढ़ी जनसंख्या? 19,200। 19,200 तो 0 0 यहां से 2 हो जाएगा, यहां से 1200 बढ़ गई। तो कुल कितने परसेंट के बराबर बढ़ी? तो कुल कितने परसेंट के बराबर बढ़ी? तो यही 1200 बढ़ी है। पहले कितनी थी आपका? यहाँ 18,000 थी, जनसंख्या 18,000 थी, गुणे में 100। 1 0 2 0 2 0 कट गया, 1 0 0 कट गया, 6 काट दिया गया, 6 3 का 18, 6 दूनी के 12, 20/3। अब देखिए यही ये औसतन परसेंटेज हो गया ना। जब औसतन परसेंटेज हो गया तो पहले कितनी थी? आप यहां से अगर देखें तो पुरुषों की 5% बढ़ी है, महिलाओं की 7%। कुल औसतन कितना बढ़ी है? 20/3। हटाने के लिए ऊपर नीचे कितने से? 3 से गुणा। यहां से देखिए 3 से गुणा कर दिया जाए, 3 से तो ये 3 से कट जाएगा। आई कितना होगा? 15, हाई 7 का 21, हाई कितना? 20। इसका इधर कर दीजिए, इसका इधर। आई 21 में से 20 जाएगा, 1 15 में से 20 जाएगा तो कितना बचे? 5। अंतर किया जाता तो 1:5। कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाओ। आप क्लियर है? चलिए देख लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या, यही है ना क्वेश्चन, यही बताना ना। एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 5%, दूसरे वर्ष में 6%, तीसरे वर्ष में 8% बढ़ती है। शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी हो गई है? आपको देखा जाए तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,20,204 है। तो 3 वर्ष पूर्व शहर की जनसंख्या क्या थी? 3 वर्ष पूर्व शहर की जनसंख्या क्या थी? तो थोड़ा सा देख लेते हैं 3 वर्ष पूर्व शहर की जनसंख्या। अगर ये वर्तमान में यहां पर देखिए कितना हो गई है? ये 12,0,204। तो कितना मूल था पता नहीं, गुणे में कितना पहली बार बढ़ी है? ये x, मान लीजिए मूल जनसंख्या कितनी रही हो? x पहली बार कितनी बढ़ी है? 5, तो 105/100। दूसरी बार कितनी बढ़ी है? 6, 106/100। तीसरी बार कितनी बढ़ी है? 8, तो 108/100। अब आपका देखिए 108/100। अगर मैं इस चीज को देखूं तो थोड़ा से ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इसको काटूं तो कितना होगा? 21/20। इसको काट दूं तो कितना होगा? 2 5 10, 2 3 6। 5 से काटिए तो 2 से काटिए तो कितना होगा? 50। इसको काट दो कितना? 4 से काट दीजिए, आपका कितना होगा? 5 दूना के 10 और 4 से काटिए, 4 दूनी के 8, कितना बचा? 4 से नहीं कटेगा, 4 से ना कटे। दूध आपका कितना होगा? 4 दूनी के 8, 4 सते 28, 4 से काटिए 25। क्लियर? अब देखिए यह आपका कितना हो गया? यहां से 12,0,204 बराबर x गुणे हाई कितना होगा? अब 21। अब आपका देखिए यहीं से अगर मैं बात कर दूं तो ये सब गुणा है तो इधर क्या होगा? 20 25 100 हो जाएगा। 5 दूनी के 10 और 3 थे 0, 2 0 लग गया, गुणे 25 और हाई ये सब गुणा है तो इधर क्या हो गया? भाग। 21 गुणे 53 गुणे कितना? 27 बराबर x। अब भाई पहले 21 से भाग दे दीजिए, 120/204 में कितने से भाग दिया जाए? 21 से। 21 से तो 21 कितना हो जाएगा? आपका कितना? कितनी बार? 5 बार। 5 51 5, 5 दूना के 10, कितना बच जाएगा? 5, यहां से 1, यहां कुछ नहीं, यहां से कितना? 2, तो कितनी बार जाएगी आपका? 6 बार। 6 बार, 6 का नाम 6, 6 दूनी की 12, 13, 7 बार चल जाएगी। अच्छा 7 बार ले जाइए तो 7 का नाम 7, कितना? 7 दूनी के 14, 14 आपका हो जाएगा, बचेगा कितना? यहां से आपका 5 बच जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, 4। कितनी बार? अरे 0 वाला, सॉरी 0
0 तो कितनी बार चली जाएगी? 2 बार। 21 दूना के 42, कितना बच जाएगा? 8। 21 चौक 84, कितना होगा? 57 24। ये काटेंगे तो कितना होगा? 57 24। और 57 24 में फिर से भाग देना है। 50 और 57 24 में कितने से भाग दे दिया जाए? आपका 27 से भाग दीजिए, 53 से दे दीजिए। तो 53 से भाग दिया जाए तो कितना बार चला जाएगा? एक बार। तो 53 हो जाएगा। यहां से कितना बचेगा? 4। यहाँ कुछ ना 42। यहाँ पे आपका 0 बढ़ा के तब 4 उतार दूं, तो यहाँ पे जब 4 उतारूंगा तो कितनी बार? 8। 8 त्रिका 24 के 4, 8 पचे 40 2 42, 108। तो कितना हो जाएगा? ये 53 से काटूंगा तो 108। तो अब आप कितनी बार? 4 बार। 4 सत्ते 28, 4 आई 25 चौका 100। तो कितना हो जाएगा? 1000 गुणे 100 बराबर x। अगर इसका गुणा कर दिया जाए तो 1 लिख के क्या 0 50 बराबर x। तो कौन सा सही हो जाएगा? ये वाला। ठीक है, थोड़ा से कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन देखना है। ये जैसे आप इस तरीके के सवालों को कैसे लगाते हैं, ये सवाल जो आपका बनता है, ये आप जान लीजिए कि जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है कि इतने वर्ष में ये बढ़ा, तो जितना जितना बढ़ता जाता है उसको देख लिया जाता है। वर्तमान जनसंख्या पूछ रहा है, वर्तमान जनसंख्या दे दिया, या पहले की जनसंख्या आपसे पूछा जा रहा था। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को नहीं? समझ में आ गया? आगे बढ़ जाऊं? चलिए देखते हैं 76 नंबर क्या कह रहा है। एक गांव की जनसंख्या, यह आपका क्या थी? आपका एक गांव की ये गांव की जनसंख्या आईटी कितना थी आपका? यहां से थोड़ा सा देख लीजिएगा, 9800 थी। एक साल में पुरुषों की संख्या की आबादी में 8% की वृद्धि हो गई, जबकि महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि हुई। गांव की जनसंख्या कितनी बढ़ के हो गई? आपका 458 हो गई। तो इससे पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी? तो इससे पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी, यही आपसे पूछा जा रहा। देखिए थोड़ा सा समझिएगा। एक गांव की जनसंख्या जो आपकी थी वो थी कैसी? थोड़ा सा ध्यान दे दिया जाए। एक गांव की जनसंख्या देखिए ये कितना थी? 9800। और इसके बाद वृद्धि के बाद कितनी हो गई? 10,500। कितना हो गई? 458। घटाइए तो 8, यहां से 5, यहां 14 में से 8 जाएगा 6। कितना बच जाएगा? 600 कितना? 658। 658 बढ़ी है। तो अगर कुल संख्या में वृद्धि कितनी हुई? 658। ये वृद्धि क्या है? महिलाओं और पुरुषों की संख्या के बराबर। अगर मैं बात कर लूं, थोड़ा से ध्यान दीजिएगा। माना पुरुष की संख्या पुरुष बराबर x, तो महिला कितनी हो जाएंगी? महिला y ना मानिए तो कितना होगी? 98 यहां से। तो अब आपका कितनी हो जाएंगी? यह 9800 था, 9800 माइनस x, क्योंकि आप जानते हैं कि जितना भी पुरुषों की संख्या रही होगी उसमें से अगर महिलाओं की संख्या 9800 में से पुरुषों की संख्या घटा देंगे तो महिलाओं की संख्या हमको पता चल जाएगी। ये महिला और पुरुष ही थे, बच्चे नहीं है उसमें नहीं। तो अब ये आपका क्या हो गया? पुरुषों में अगर बात की जाए, महिलाओं में कितने प्रतिशत की पुरुषों में वृद्धि हुई? 8%। तो यानी कि आप जानते होंगे कि अगर पुरुषों में 8% की वृद्धि हो गई और जबकि महिलाओं में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 5% की। तो अब आप ध्यान से समझिएगा, परसेंटेज की बात चल रही। तो ये वृद्धि जो बढ़ के आ रही, अब 100 ना कि 100 प्लस करे नहीं, यह वृद्धि के बराबर में, तो इसका 8%, इसका 5% निकाल के वृद्धि निकाल लिया जाता है। तो यहां से कितना होगा? x का कितना होगा? पुरुषों की संख्या कितने? 8/100 माइनस महिलाओं की कितनी होगी? 98,000 माइनस x, और संख्या कितना हो जाएगी? कितने? 5/100 बराबर कितना? कुल हाई है, बढ़ी जो बढ़ी है 658। अगर मैं आपसे बात करूं तो ये 8x हो जाएगा बटा में 100 माइनस, ये हर समान है,
हो जाएगा ना। अगर मैं माइनस का गुणा कर दूं, 0 0 0 0, 8 5 40, 8 9 5 8 40, 5 9 45, 45 4 49, ये आपका हो गया। हाई माइनस का गुणा होगा माइनस माइनस प्लस कितना आपका 5x माइनस माइनस आपका माइनस होगा ये 49, 5x बराबर कितना होगा 6558, 6,558। सुनिए भैया, अब ये कुल थी ने, थोड़ा सा देखिएगा, ये कुल संख्या थी ने, क्योंकि ये महिला और पुरुष मिला के कुल बढ़ी कितनी 658। अगर आई आपकी मैं बात कर लूं तो आई क्या हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, इसमें से घटेगा तो कितना बचेगा 3x बराबर यहां से क्या होगा 6558 और हाई देखिए आपका कितना आपका 62,800 हो जाएगा। हाई 20 चिपक जाएगा, इसमें से कितना घटा लेंगे 49,000 घटा लेंगे, ये घटाया जाएगा। अब इसमें से घटेगा 49,000 तो कितना बच के आ जाएगा 0 0 और यहां से कितना होगा 8 और फिर उसके बाद कितना यहां से 15 में से कितना बचेगा 6 और फिर उसके बाद कितना 1 बराबर कितना हो जाएगा 3x 3 से भाग दीजिए तो x बराबर 3 5 15, 3 6 18, तो कितनी रही होगी पुरुषों की संख्या 56। ठीक है, तो क्लियर है। एक बार समझिएगा, एक गांव की जनसंख्या 9800 थी, एक साल में पुरुषों की आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई 8%, महिलाओं की में संख्या में कितने की वृद्धि हो गई 5%, गांव की संख्या इस समय कितना हो गई 10,458 हो गई, गांव की संख्या 10,458 हो गई। तो इससे पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी, तो अब आप देखिएगा ये पुरुषों की संख्या x मान लिया गया, महिलाओं की संख्या कितनी मान लिया जाए 9800 माइनस x। अगर दोनों का ये देखा जाए तो पुरुषों में 5%, अब पुरुषों में 8% की वृद्धि, महिलाओं में कितने 5% की वृद्धि, कुल वृद्धि कितनी हुई है महिला पुरुष मिला के कुल कितने की वृद्धि हुई है आपका 658। अब मैं आपकी बात कर दूं तो ये 8x हो जाएगा, इसका अंदर गुणा कर देंगे तो 4900x हो जाएगा, इसका हो जाएगा -5x। अब भाई देखिए आई कुल आपका 5x से घटेगा 3x है 49 प्लस उधर जाके माइनस, हाई आपका 100 गुणा था तो इधर भाग था तो इधर गुणा हो गया, 65,800 में से 49,000 घट जाएगा तो आपका बच के कितना आ रहा है 16,800। 3 गुणा तो 3 से क्या कर दिया गया भाग, और भाग दे दिया गया तो कितनी आई संख्या 56। क्लियर। चलिए अगर इस सवाल को आप कर, क्या कह रहा है, यदि ए की आय बी की आय का 40% है और बी की आय सी की आय का 24%, सी की आय से 24% अधिक है, तो सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। आपका उत्तर दशमलव में एक स्थान तक सही होना चाहिए। सुनिएगा क्या कह रहा है, अगर मैं इसकी बात कर लूं, यदि ए की आय बी की आय की 40%, देखिए सबसे पहले सी की बात कर रहे, सी की ए की आय बी की आय की 40% है, जो बी की आय की 40% है, लेकिन मामला फंस जा रहा बी की आय सी की आय से तो क्या है अधिक है, तो मान लीजिए सी की मान लिया जाए कितना 100, सी की मान लिया जाए 100, तो आपका बी कितनी हो जाएगी 24% अधिक है, तो बी हो जाएगा कितना 124। अब उसके बाद क्या कह रहा बी की आय का 40% ही है, तो इसका तो कितना हो जाएगा ए, तो एक आपका कितना 124 गुणे 40/100, 1 0 क्या हो जाएगा कट जाएगा। अगर मैं 4 से काटू 4 चौक को 16, अगर मैं इसी को गुणा कर दूं 4 से गुणा कर दूं 4 चौक को 16, 4 दूनी के 8 1 9, 4 1 9 4, 4 1 9 4, तो कितना हो जाएगा दशमलव कितने अंक पे 1 अंक पे, क्योंकि 10 से भाग दे देंगे तो 49.6। ये किसकी आय पता चल गई ए की। क्लियर है। अब जब ए की आय हमको पता चल गई तो कह रहा कि सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो सी कितनी अधिक होगी ए से। अगर मैं बात कर दूं तो इसमें से अंतर किया जाएगा तो 100 में से 49.6 घटेगा तो कितना होगा 50.4,
50.4 आएगा। और ये किससे तुलना की बात कर रहा है? एक ही आय से, एक ही आय से। तो एक, अच्छा देखिए एक चीज विकल्प में किस्मत भी देखिए ये आ रहा है, लेकिन ये गलत है। कितना अधिक है, अब वो किससे मारा जाएगा? सी से। आपका सी की तुलना की गई है कि, तो ए का आय कितना है? आपका कितना है? 49.6 गुणे 100। अब देखिए हाई गुणा हाई, दशमलव एक अंक का दशमलव एक अंक के दशमलव कट जाएगा, और यहां से कितना होगा? 50400 बटा में 496। तो कितनी बार जाएगा आपका? 504, आपका 00, फिर कितना? 496। कितनी बार? एक बार। 496, यहाँ से 14, 14 में से 6 जाएगा 8, यहाँ से कितना बच गया? 9, 9 में से 9 जाएगा 0, यहाँ से 0। अब यहाँ से क्या इसमें 0 उतारूंगा तो भाग जाएगी? नहीं, जब ये भी 0 उतारा जाएगा तो यहाँ 0 बढ़ा देगा। फिर भी कितनी बार जाएगी? एक बार। जब एक बार जाएगी तो 496। देखिए कौन सा 101 के आसपास नजर आ रहा? ये वाला। इसी को मार के आगे बढ़ जाए। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं अगला सवाल। ना समझ में आया तो बताऊं। ए की आय बी की आय से 40% है, बी की आय का 40%, बी की आय सी की आय से 24% अधिक है, तो सबसे पहले सी की निकाल लिया जाए। सी को कितना मान लिया जाए? 100। तो उससे आपका 24% आय अधिक है किसकी? बी की, तो बी की 124 हो जाएगी। अब ए 124 का कितना परसेंट है? केवल 40% है, तो कितना है? 49.6। जो 49.6 आया, तो ये आपका सी से कितना अधिक है? तो आपको पता होना चाहिए कितना अधिक है? 50.4। तो ये आपका कितना अधिक, वो परसेंटेज में निकाला जाएगा, तो 50.4 बटे 49.6 किसकी निकाल लिया जाए? ये आपका ए का गुणे में 100, एक अंक का दशमलव एक अंक के दशमलव से खत्म, एक अंक का दशमलव एक अंक के दशमलव से खत्म हो गया। इसका गुणा कर दिया गया, ये आ गया, नीचे का नीचे हो गया। ठीक, भाग दे दिया गया। ठीक, आगे बढ़ जाओ। 79, देखिए 79 क्या कह रहा है? ए बी से 30% अधिक निवेश करता है, बी सी से 40% कम निवेश करता है। जो 8000 रुपए निवेश किया, अर्थात 8000 निवेश किसने किया? सी ने किया। 8000 निवेश किसने किया? सी ने किया। तो उससे अब देखिए, जब 8000 आपका क्या कह रहा है? बी ने सी से कितना? 40% कम निवेश किया। तो सी से जो जिसने 8000 निवेश किया, उसके द्वारा सभी निवेशों की कुल राशि का औसत कितना होगा? औसत पूछा गया, तो औसत पूछा जाएगा तो कितना होगा जरा देखिएगा। अब अगर सी ने कितना निवेश किया है? 8000 रुपया, 8000 रुपया, तो सी से 40% कम निवेश किया, तो कितना परसेंट निवेश किया होगा? 60%। यानी कि बी का कितना हो जाएगा? 8000 का 60 बटा 100, 100 कट गया, तो 0 0 0 0 8 का 48। कितना निवेश किया बी ने? 4800। बी से ए ने बी से 30% अधिक निवेश किया, तो कितना होगा? ए का 4800 का कितना? 130 बटा 100, 1020 कट गया, 0 0 13 बटे 104, 13 बटे 104 कितना लग गया हासिल? 10 का। ठीक, 13 चौक को 52, 13 चौक को 52, 52 10 कितना होगा? 62। कितना? 62। अब आप देख सकते हैं इन्होंने 6200 निवेश किया, 6240 निवेश किया, तो औसत कितना हो जाएगा? औसत क्या होगा? आपका ए का मतलब कितना? 62, 40 प्लस इसका कितना? 4800 प्लस कितना? 8000, जोड़ लीजिए कुल, बटा में औसत में क्या? 3। औसत बराबर संख्याओं का योग बटा संख्या, कितना हो जाएगा? यहाँ से 0 0, यहाँ से 4, देखिए ये 0 2 हो गया, और यहाँ से 4, और फिर उसके बाद 3 8 8 8 8 2 10, फिर उसके बाद 4 8 12 12 6 18 18 का 19 बटा में 3, 3 से काट गए, 3 6 का
18, 1 बचा 3 त्रिका 9, फिर 1 बचा 3 चौको 12। देख रहे हैं कहीं मिल रहा है 63, 4 अभी मिल जा रहा है, तो यहां से 3 चौको 12 कितना आपका 2 बचा 3 छक्का 18, 3 सते 21, लगभग लगभग मिल जा रहा है 63, 47। ठीक, 3 सते 21 का निकटतम रूप में। ठीक है, इतना हो गया। चलिए आगे बढ़ जाओ। समय हो गईगा। ये याद करिए, ये सवाल मैंने आपको कराया था, ऐसा सवाल शुरू में ही मैं कराया हूं, याद है? एकदम हूबहू ऐसे ही सवाल था। लगा दूं? नहीं, अब सीट तो दी गई है, आपको छोड़ने की कौन सी बड़ी बात है, सीट तो दी ही गई थी, आप लोग लगाए नहीं। लगा, रहने दो, चलिए रहने दो। नहीं, जैसा कहे लगा दूं? अच्छा लगा दो। सुनिए, आप लोग मन से हार जाते हैं पहले ही, पता नहीं क्यों। नहीं, ऐसी बात नहीं। ठीक है, ऐसा मत क्या करिए, लगा ही दे रहा हूं, कोई बात नहीं। ऐसा मत कीजिए, क्या करिए पहले हार जाते तो ये फिर मेरे लिए चैलेंजिंग हो जाती है। आप लोग हार जाते हैं। जीत रखिए, हौसले बुलंद रखिए। ठीक है, ए बी का 120% है, ए बी का 120% है, जो ए है वो बी का 120% है, बी सी का कितना परसेंट है? 65%। तो बी सी का 65% है ना, तो अगर मैं बी को मान लूं सी को मान लूं कितना 100, सी बराबर 100, सी को अगर 100 मान लूं तो बी कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 65। ठीक, यदि ये मूल संख्या नहीं है क्योंकि अनुपात में दे दिया योग, तो यानी कि अनुपात में निकल के आएगा। ये x मानिएगा 100x 65x। अब क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? ए बी का 140% है, 120%, ए 65x गुणे 120 बटा 100, 20। अगर 2 छक्का 12, 2 पचे 10, 5 से काट दो 13 पचे 65, 13 पचे 65, 13 छक 78, तो यानी कि 78x। अगर सबको जोड़ दिया जाए तो ये क्या हो रहा है? सबका योग निकल के आ रहा है, सबका योग निकल के आ रहा है। अभी x मूल ये अभी तब यहां रखा जाएगा, पहले जोड़ा जाए सबका योग, तो कितना होगा आपका ए का 78x प्लस कितना हो जाएगा 65x प्लस 100x बराबर कितना आपका 121.5। इसको कितना जोड़ेंगे तो 243x बराबर कितना 121.5 है, गुणा इधर भाग, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 121.5 बटा 243 हो जाएगा। कितनी बार जाएगा? 5 बार, 0.5 बार। 5 3 15, 5 चौको 20, 1 21, 5 दूना 10, 2 12, एक अंक पे दशमलव इसलिए 0.5। जब 0.5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, आधा करेंगे ना। अरे भाई अगर इसमें मैं 5 का 0.5 का गुणा करूंगा तो 500 होगा, एक अंक पे 0.5 का गुणा करूंगा इसमें 0.5 का तो 65 का आधा कितना हो जाएगा 32.5, यही ना, तो 32.5। और इसके बाद इसका आपका अरे भाई 32.5। अब उसके बाद फिर उसके बाद या नहीं तो यहां से भी मैं करके बटा 2 कर लेता, यही कर लीजिए सबसे बढ़िया, कोई बात नहीं। चलिए ये x का मान कितना आया 0.5, तो a का मान कितना है 100 है ना, और 100 और हाई देखिए हाई c का मान 100 और a का मान 78, तो 178 हो जाएगा 178। उसमें से 2b का मतलब
65, 65 दूना के कितना होगा 130, 130 अगर मैं घटा दूं इसमें से तो 8 और यहां से कितना हो जाएगा 7 में से 4 48 होगा। 48 में अगर मैं दशमलव, क्योंकि x का मान था 0.5 का गुणा कर दूं 5/40, 5 को 20, 20 20 4 24, कितना होगा 24 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत? हाँ तो वही 0.5 हो जाता है, 1/2 के देखिए बात है। क्लियर? चलिए ये लग जाएगा, ये वाला लगेगा। ए बी से 25% अधिक है, बी सी से 40% कम है। यदि सी डी से कितना अधिक है 20% अधिक हो। सुनिए, ए बी से कितना अधिक है 25% अधिक है, बी सी से 40% कम है। यदि सी डी से 20% अधिक है तो यानी कि आपको डी को कितना मान लिया जाए 100, सबसे अंतिम वाले को माना करिए। अब सी कितना हो गया, डी से 20% अधिक है तो 120। अब उसके बाद क्या कह रहा है, यदि बी सी से 40% कम है तो डी आपका कितना होगा, बी 40% कम है तो कितना होगा आपका हो जाएगा 120 गुणे 60/100, 1 0 0 से कट गया, 12 6 72। और फिर उसके बाद आपका क्या है, ए बी से 25% अधिक है तो ए कितना हो जाएगा 25%, तो कितना होगा 72 गुणे कितना 125 गुणे 100, 25 5 125, 25 चौका 100, 18 चौक 72, 18 5 90। क्या कह रहा है, ए डी से कितना प्रतिशत कम है, ए डी से कितना प्रतिशत कम है। आप देखिए आपका ए डी से कितना प्रतिशत कम है 10%। मुझे लग रहा है ये सब हुआ था क्या, सब रिपीटेड है क्या?